Welcome to Echoes of Purpose, the space where emotions speak louder than words. We are turning another leaf to share some unexplored, less spoken tales of history. स्वर्ण नगरी एक ही रात में लुप्त हो गई। महल समुद्र की लहरों ने निगल लिए। वे गलियां जहां कभी संगीत गूंजता था अब मौन पड़ी हैं। गाद के नीचे दबी और सदियों के रहस्य में लिपटी 3000 वर्षों तक लोग इसे केवल एक कथा मानते रहे, जब तक गोताखोरों ने कुछ ऐसा नहीं पाया जो देखने के लिए वे बने ही नहीं थे। क्या हो यदि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कथाओं में से एक कभी केवल कथा ही ना रही हो। प्राचीन ग्रंथ एक जीवंत चित्र उकेरते हैं। द्वारका, स्वर्ग का द्वार। श्री कृष्ण ने मथुरा त्याग कर इसका निर्माण किया, जैसा कि महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। 7 परकोटे, हर एक पिछले से अधिक भव्य। सूर्य की किरणों में नहाई गलियां जो उदय और अस्त होते सूर्य के साथ पूर्णतः संगति में थी। एक भव्य बंदरगाह, दूर दराज के राज्यों से आए जहाजों से भरा, जिनके कोषागार खजानों से लबालब थे। ऐसे उज्ज्वल महल जिनकी आभा समुद्र की लहरों पर नृत्य करती थी। परंतु भाग्य ने शीघ्र प्रहार किया। श्री कृष्ण के इस लोक से प्रस्थान के बाद समुद्र उठा अचानक, उग्रता से। लहरें मंदिरों से टकराईं, उद्यान और बाजार डूब गए और भोर होते होते द्वारका विलीन हो गई। सदियों तक विद्वानों ने इस कथा को ठुकरा दिया। कहा यह केवल प्रतीक है, मानचित्र नहीं। फिर आया 1983। सागर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर SR राव, वो व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी के लोथल बंदरगाह की खोज की थी, आधुनिक द्वारका के तट के समीप गोता लगाया। जो उन्होंने पाया, सब कुछ बदल गया। आयताकार पत्थर के विशाल खंड सटीकता से तराशे हुए, दीवारें, सीढ़ियां और चबूतरे एक सुव्यवस्थित जाल में। जैसी रचना हड़प्पा नगरों में मिलती है, जहां कभी जहाज बंधते होंगे, ऐसे लंगर पत्थर। ये पत्थरों का बेतरतीब जमावड़ा नहीं था, ये एक नगरी थी जो समुद्र की गोद में सो रही थी। पर एक प्रश्न था, यदि ये अवशेष उतने ही प्राचीन हैं जितना कुछ लोग मानते थे, तो वे न केवल महाभारत से बल्कि भारत के लिखित इतिहास से भी पूर्व के हैं। कैसे संभव है कि इतनी उन्नत नगरी हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में रही हो, और क्यों भूमि पर इसका कोई चिन्ह ना मिला? सर्वेक्षणों ने और रहस्य खोले। यह स्थल हरिवंश पुराण के वर्णन से मेल खाता था। 7 परकोटे, एक भव्य बंदरगाह, सूर्य प्रकाश से जगमगाती चौड़ी सड़कें, निकटवर्ती स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, मनके और औजार, जिनकी तिथि 7500 ईसा पूर्व तक जाती है। कांबे की खाड़ी में सिंधु घाटी की गूंज स्पष्ट थी। शहरी नियोजन, मानकीकृत पत्थरकारी, समुद्री व्यापार, पर यहाँ सब कुछ संरक्षित था समुद्र की ठंडी पहरेदारी में। किंतु समुद्र अपने रहस्य कसकर छुपा कर रखता है। भूवैज्ञानिकों ने तर्क दिया, ये दीवारें
लहरों और धाराओं द्वारा हजारों वर्षों में गढ़ी प्राकृतिक संरचनाएं भी हो सकती हैं। कुछ ने चेताया, कलाकृतियां कहीं और से बहकर आ सकती हैं, बिना किसी अभिलेख के, बिना द्वार का अंकित किसी मोहर के। क्या इसे सिद्ध किया जा सकता है? महाभारत का वर्णन तो सटीक है। समुद्र जो किनारों से टकरा रहा था, अचानक भूमि की सीमा लांघ गया, नगर में भर गया और उसकी कलियां, उद्यान सब डूब गए। भूवैज्ञानिक अध्ययन भी मानते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व भूकंपीय परिवर्तन और बढ़ता समुद्र इस तट को कुछ ही दिनों में डुबो सकता था। अवसाद अध्ययन बताते हैं यहां मानव बसावट के 2 काल रहे। एक संभवतः 9000 वर्ष पूर्व, पिरामिडों से भी प्राचीन, मेसोपोटामिया के प्रथम नगरों से भी पहले। एक समय रेखा जो हमारे इतिहास ग्रंथों के नियम बदल देती है। तो हम यहाँ खड़े हैं। ग्रंथ जो विस्तार से कहते हैं, खंडहर जो शब्दों से मेल खाते हैं, विज्ञान जो मानता है कि समुद्र ने ये भूमि निगल ली, फिर भी अंतिम प्रमाण नहीं, किसी राजा का नाम पत्थर पर अंकित नहीं, केवल अवशेष और मौन। क्या द्वारका वास्तव में श्री कृष्ण का राज्य थी, या केवल एक और नगरी जिसकी कथा समय के साथ दंत कथा बन गई? और यदि एक दिन किसी गोताखोर का हाथ रेत को हटाकर एक स्पष्ट और निर्विवाद शिलालेख खोज ले, तो क्या वह केवल भारत का इतिहास ही नहीं, मानव सभ्यता की पूरी कहानी बदल देगा? कितनी और नगरियां गहरे सागर में छुपी हैं, उस दिन की प्रतीक्षा में जब हम उन्हें फिर से याद करेंगे। Thanks for watching. Don't forget to pause, reflect, and reconnect with your echoes of purpose. And of course, if you're here for the first time, please do subscribe.